राधे राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। बड़ी असीम कृपा है श्री लाडली जी राधा रानी की कि आप सबको भारतवर्ष के छुपे हुए संतों के दर्शन हो रहे हैं। सिर्फ उन्हीं की कृपा से आज हम जिन संत के पास आए हैं उनका हम वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं, 2-3 वीडियो। और बड़ा अच्छे ढंग से महाराज जी जो भी मानव जीवन से जुड़ी समस्याएं उनका समाधान करते हैं बड़े सरल शब्दों में। तो आप लोगों का ही प्रेम था, आपने ही बोला भैया बार बार कि महाराज जी का और सत्संग लिया जाए, तो हमने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं लिया जाएगा। आप ही के लिए है सत्संग, इसमें हम भी डूबना चाहते हैं। तो आइए उसी सत्संग में आज हम गोते लगाते हैं। बहुत ही दिव्य वाणी है महाराज जी की, सुनते हैं उन्हीं के श्रीमुख से। आइए। जय हो। जैसा आप सभी भक्तों को हमने बताया था कि महाराज जी का कई वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया है और आप सभी का इतना प्यार मिल रहा है, उसके लिए कोटि कोटि प्रणाम। और आप सभी ने बोला था कि महाराज जी का दोबारा से ही सत्संग लिया जाए और लगातार महाराज जी भी कृपा कर रहे हैं। बड़ी असीम अनुकंपा है महाराज जी की, जो बार बार हमको अनुग्रहित कर रहे हैं। महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम आपको। राधे राधे। काफी भक्तों ने महाराज जी बोला है कि महाराज जी का सत्संग और लिया जाए, और वास्तव में उनके जीवन में ये तो नहीं कहूंगा पूरी तरह, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत हुई है। इसीलिए वो बोलते हैं, आज भी फोन आए थे कई माता बहनों के जो महाराज जी बोलते हैं उन्हीं का सत्संग आप लिया जाए, तो उसी के लिए महाराज जी थोड़ी सी कृपा करें। 1-2 प्रश्न है महाराज जी। पहला तो ये है कि जब हम सुबह जागते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, क्या ब्रह्म मुहूर्त का कुछ नियम रहता है मानव जीवन में कि ब्रह्म मुहूर्त कोई विशेष कार्य हमको करना चाहिए उठने के बाद, जिससे हमारे जीवन में और कोई परिवर्तन आ सके? परिवर्तन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, कष्टों के दृष्टिकोण से, या और भी चीजों को समर्पित करते हैं लोग उसके प्रति। दूसरा महाराज जी, जो भक्ति मार्ग पे अभी लोग चलने लगे हैं, अभी वही प्रश्न था पुराना ही वैसे तो, अभी वो इसी चीज में कंफ्यूज रहते हैं, भैया हम नाम किसका लें? कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, हमारी समझ में नहीं आता। हरे कृष्णा लें, राधे कृष्णा लें, कि कौन सा मंत्र करें, महामंत्र करें, जुगल मंत्र करें, वेद मंत्र करें, समझ से बाहर है। ये 2 ही प्रश्न है हमारे छोटे से, इन पे थोड़ा सा प्रकाश डाला है। देखो, पहला प्रश्न आपने जो ये पूछा कि भजन ब्रह्म मुहूर्त की विशेषता, तो एक दिनचर्या होती है, और दिनचर्या जब जीव अपने अपने कर्मों में लग जाता है तो हमारी जो इंद्रियां हैं ना, वो संसार के कर्मों से, संसार के सेवन से, विषयों का, या जो ये गुण होते हैं सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण की वार्ता सुनना, या उसी प्रकार के कर्म को देखना, सुनना, करना, तो ये जो दिनचर्या शुरू हो जाती है तो उनमें ये सब दोष बनने शुरू हो जाते हैं। सत्य। अब देखो, इसमें एक बड़ा सिंपल रामायण में प्रसंग है कि मेघनाद ने लक्ष्मण जी को शक्ति मार दी, और शक्ति के निवारण के लिए हनुमान जी ने सुखेन वैद्य को लंका से उठा लाया। वैद्य ने बूटी बताई और हनुमान जी ने जाकर उस बूटी के 7 पर्वत ही उठा लाए, और वैद्य ने उपचार किया, और उपचार से जिस समय चेतना में आए लक्ष्मण जी, वो मुहूर्त कौन से थी? ब्रह्म मुहूर्त था। ब्रह्म मुहूर्त था। ये तो मतलब कुछ विशेष मानस
सब लोग पढ़ते रहते हैं, रामायण की कथाएं सुनते रहते हैं, लेकिन अब देखो युद्ध दिन में हुआ था और दिन में ही शक्ति का प्रयोग मेघनाद ने किया था और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। वैद्य ने एक शर्त रखी थी कि अगर ये बूटी सूर्य उदय से पूर्व आ जाए तो क्या होगा, लक्ष्मण जी फिर से जीवित हो जाएंगे, अन्यथा नहीं। अब इसमें बहुत बारीक संदर्भ है, साधारण व्यक्ति इसे समझ नहीं सकता। अब देखो वो बूटी आई है, उसको वैद्य ने दिया है किस समय में, ब्रह्म मुहूर्त में, और उसका कमाल क्या हुआ कि लक्ष्मण हर्षित होकर उठ बैठे। तो अभी ये ब्रह्म मुहूर्त की विशेषता तो समझ में कुछ आई होगी। अब दूसरी एक प्रसंग उसी समय का है। दूसरा प्रसंग क्या है कि जिस समय लक्ष्मण जी चेतना अवस्था में आए और ये समाचार रावण को पता चला कि अधमरा व्यक्ति भी फिर से जीवित हो गया, जो फिर से मेरी सेना का काल बन जाएगा, तो वो क्या किया, अब उसी समय वो अपने भाई कुंभकर्ण के सैन्य कक्ष में गया। उस समय वो गंभीर निद्रा में सोया हुआ था। देखो वो एक भयंकर राक्षस था, उसका जो भी आहार विहार था सब दूषित था, लेकिन वो उस समय सो रहा था। ये दोनों घटना एक साथ हुई हैं। बिल्कुल। क्या, उधर तो ब्रह्म मुहूर्त में लक्ष्मण जी का चेतना और इधर ब्रह्म मुहूर्त में ही रावण को समाचार, और समाचार होने के बाद रावण कुंभकर्ण के पास पहुंचना। अब कुंभकर्ण की स्थिति क्या है, वो भी ब्रह्म मुहूर्त है, जबकि उसकी वृत्ति राक्षस की है। फिर भी बड़े कोशिश करके उन्होंने भाई कुंभकर्ण को जगाना, बड़ा प्रयास किया, तब जाकर के कुंभकर्ण की निद्रा खुली। लेकिन अब जैसे कि वो कब क्या खाया रहा, कब क्या पिया रहा, क्या सोया रहा, लेकिन सो गया। जैसे ही वो ब्रह्म मुहूर्त में जगा तो उसने भाई को देखकर पहले तो प्रणाम किया और फिर आने का कारण पूछा। तो उसने पूरी वृत्तांत, सीता हरण, सुपर्णखा के नाक का कटना और फिर युद्ध, ये सब कहानी अपने भाई को सुना दिया। तो जिस समय रावण उनसे वर्णन कर रहा था वो ब्रह्म मुहूर्त था। तो उसका प्रभाव क्या हुआ कि ब्रह्म मुहूर्त में जगा हुआ कुंभकर्ण बड़ा भक्ति भाव से कह रहा कि अरे तो तुम पहले ही क्यों नहीं मुझे बता दिया कि राम आए, मैं चला जाता, दर्शन कर लेता, भवसागर से पार हो जाता। इस तरह की कौन बात कर रहा है, जो राक्षस है। एक किसकी विशेषता है, ब्रह्म मुहूर्त की विशेषता। क्यों कि अभी उसके खान पान आचरण की कोई दिनचर्या जो राक्षसी वृत्ति की है वो शुरू नहीं हुई है। इस सबके लिए, हमारे लिए, आपके लिए कि दिन में किससे मिले, किससे बोले, क्या खाए, क्या सोचे, क्या विचारे। अब सब सो गए तो एक तरफ हो गया। जिस समय आप 3 बजे 4 बजे जगते हैं तो उस समय अब वो कुछ नहीं है। आप जगे हैं ना, तो सारी इंद्रियां, सुनने की, देखने की, जो भी बोलने की, जो भी आपकी इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, इन इंद्रियों की जो चर्चा है अभी इस समय बिल्कुल सात्विक है। जैसे कुंभकर्ण जगा तो उसने कहा कि
अरे मैं तो जाऊंगा, भगवान का दर्शन करूंगा, नारद जी ने ये बात बताई थी, वो भगवान आए। जब वो भक्ति भाव अपने मुख से गुणगान करने लगा तो रावण ने समझ लिया कि ये तो सात्विकता की तरफ दिख रहा है। तो तुरंत उसने क्या किया, मदिरा और मांस बहुत बड़ी मात्रा में मंगा लिया और तुरंत उसके आगे रख दिया। महिष खाई करी मदिरा पाना, बर्जा गर्जा वज्रा घात समाना। लो, अभी तो वो भगवान और राम दर्शन और उनके स्पर्श की बात कर रहा था, और जैसे ही उसने दिनचर्या शुरू कर दी, क्या खान पान, अब गर्जने लगा, तुरंत बदल गया। ये होता है फर्क कि आप सुबह अपने दिनचर्या में लग गए, इंद्रियों में दोष शुरू हो गया, सुनने की इंद्री में, देखने की इंद्री में, बोलने की इंद्री में, सब में क्या हुआ, संसार का प्रवेश शुरू हो गया। अब आप जब साधन भजन की तरफ बैठना चाहेंगे तो थोड़ा आपको सात्विकता में कमी रहेगी। ये बड़ी गंभीर बातें हैं, इसलिए इस बात का लोग बार बार शास्त्रों में, पुराणों में जितने भी मुहूर्त बताए गए हैं, अष्टयाम, उसमें जो मंगला का चरण होता है वो सबसे श्रेष्ठ, बराबर। तो इसलिए है कि हम दिन भर, जैसे आज कौन सा दिन है, सोमवार, सवेरे से जगे हैं, क्या क्या दुनिया भर देखे हैं, सुने हैं, क्या हुआ है। अब रात्रि में जब विश्राम करेंगे तो विश्राम की स्थिति में चले जाएंगे, कल से नई दिनचर्या मेरी, और उसमें अगर पहला दिन, दिनचर्या का पहला चरण भगवत चर्चा, भगवत स्मरण से अगर शुरू होती है तो मंगल भवन और मंगल हाय। इस प्रकार से ब्रह्म मुहूर्त की विशेषता। ठीक है महाराज जी, आपने बड़ी कृपा की, और आप सभी लोगों के जो भी प्रश्न थे, फिर भी भक्ति मार्ग से संबंधित कोई भी प्रश्न है वो आप अवश्य ही मुझे कमेंट में या मेरे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पर आप निसंकोच भेज सकते हैं, लेकिन प्रश्न जेन्युइन होना चाहिए, भक्ति मार्ग से संबंधित होना चाहिए। उल्टे सीधे प्रश्नों का कोई जवाब नहीं रहता। काफी माता बहनें भाई हमसे बार बार मुझे फोन करते हैं, फोर्स करते हैं कि भैया हमें ऐसे बाबा चाहिए, मेरा फ्यूचर प्रेडिकेट कर दें, मेरा फ्यूचर बता दें, मेरे साथ क्या होने वाला है, बागेश्वर जैसे महाराज जी हो कोई, या फिर भाई हमारे साथ ये हो रहा है तो ऐसा चमत्कार कर दें, मेरा बिजनेस नहीं चला तो ऐसा कर दें। तो ये सब प्रश्न अभी अगर हमारे पास आएंगे, कभी बागेश्वर महाराज जी के इंटरव्यू लेंगे, कभी जरूर कोशिश कर रहे हैं वहां तक पहुंचने की, तो अवश्य आप सबके प्रश्न वहां भी पहुंचाए जाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे। ऐसे ही संतों के दुर्लभ दर्शन हमारे साथ देखिए सिर्फ संत यात्रा पर। कमेंट में राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम अवश्य लिखें। मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ। बोलिए राधा रानी की जय। ठीक है महाराज जी।